दोस्तों स्वागत है आपका इस एआई मार्केटिंग के दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई मार्केटिंग के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या-क्या उसके चैलेंजेस होते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि एआई मार्केटिंग क्या होता है और उसको कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया ही था कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उसको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में या फिर मार्केटिंग के फील्ड में कैसे हम यूज़ करके मार्केटिंग को और एनहांस कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं एआई मार्केटिंग के। तो दोस्तों, जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है इंक्रीज्ड कैंपेन आरओआई। अब हम जानेंगे कि इंक्रीज्ड कैंपेन आरओवाई होता क्या है। दोस्तों, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, कैंपेन का मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट्स के ऐड के, ठीक है, हम जो भी कैंपेन्स बनाएंगे वो, और आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो लोग पहले से मार्केटिंग में हैं या सेल्स में हैं उनको ये चीज़ पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, कुछ बहुत बड़ा टर्म नहीं है, यानी कि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी कैपिटल, जो भी रिसोर्सेस लगा रहे हैं, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो एफर्ट्स के फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो हमारे जो क्या कहते हैं आपके जो नॉलेज लग रहा है, जो डाटा लग रहा है उसके फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरीके का जो रिसोर्स है, जो भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है, टाइम का इन्वेस्टमेंट हो गया, उस पे जो भी रिटर्न आता है उसको हम कहते हैं आरओ यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम ये समझेंगे कि आखिर एआई की मदद से इंक्रीज कैंपेन आरओआई यानी कि आरओआई कैसे बढ़ता है। इसके लिए दोस्तों मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँगा आप लोग को, हालांकि पहले भी बताया था मैंने। दोस्तों क्या होता है कि कोई भी आपने ऐड कैंपेन रन करा, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि इज टाइम इज इक्वल टू, इसको मिटा देता हूँ, इज इक्वल टू मनी। और अगर मेरे हिसाब से टाइम इज मच मोर वैल्यूएबल देन मनी, टाइम जो है वो मनी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास से टाइम और मनी दोनों का इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों की हम इन्वेस्टमेंट जो है करते हैं, ठीक है। अब हमें समझने की जरूरत है कि जब किसी भी एड कैंपेन को रन करने के लिए हमें अलग अलग 3-4 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमें फेसबुक का ऐड रन करना है, फेसबुक का ऐड रन करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जिसकी जरूरत होगी वो होगा कॉपी राइटर, जो उस ऐड का कॉपी लिखेगा। दूसरा ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। तीसरा जो होगा दोस्तों वो होगा फेसबुक का एड कैंपेन रन करने वाला। चौथा आदमी जो होगा, जो उस पूरे कैंपेन के बाद जो भी लीड्स आ रही हैं, जो भी कन्वर्जन आ रहा है या किसी भी तरीके का हमारे पास एनालिसिस आ रहा है, जो उस डाटा को एनालिसिस करेगा, जो कि डिजिटल मार्केटर होता है, वो डिजिटल मार्केटर। तो हमें इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट, हालांकि काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है क्योंकि जो फेसबुक ऐड वाला उसी को दोनों चीज़ें हैंडल करनी होती है, उसको ये भी देखना होता है कि लीड्स कैसी आ रही हैं, सही आ रही है, नहीं आ रही है, उनको कैसे यूज़ करना है, कॉलिंग वगैरह के लिए सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्लस एक होता है कि उन जो भी लीड्स आए हैं उनसे बात करना है, या कन्वर्जन में जो भी जैसे प्रोडक्ट आया है उसको सेल आउट करना है, यानी डिलीवरी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिलीवरी ऑफ सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं टाइम इज ग्रेटर देन मनी, तो टाइम किसका लगता है, क्या किसी मशीन का टाइम लगता है या किसी इंसान का टाइम लगता है। एज ए ह्यूमन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा टाइम भी यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं मेरा पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है इस मार्कर के लिए, इस बोर्ड के लिए, इस फ़ोन के लिए, ठीक है। तो मेरी दोनों चीज़ें इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी ये मेरा इन्वेस्टमेंट आया। अब जब आप वीडियो पर लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो वो मेरा रिटर्न आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या हुई, इन्वेस्टमेंट हुई, सॉरी ये सारी चीज़ें क्या हुई, आरओआई हुआ मेरा, ये सारा रिटर्न मुझे मिला जब मैंने अपना टाइम, अपना पैसा जब इन्वेस्ट किया। तो उसी तरीके से जब इस फेसबुक कैंपेन में इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो है इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। और ये जो पोर्शन है
ठीक है, यहाँ तक हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, ये हमारा हुआ ROI। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 लोगों की जरूरत पड़ रही है, 5 यहाँ पे जोड़ेंगे, 5 लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो अगर आपके पास AI टूल्स हैं तो आपको कॉपी लिखने की जरूरत नहीं है। पहला, आपको ग्राफिक्स डिजाइनर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप AI की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, एड कैंपेन मैनेज करने के लिए अभी जो है थोड़ा 50-50 में बोलूँगा, तो आपको चाहिए भी, यहाँ पे देखो मैंने 2 टिक लगाया, 2 टिक 1 टिक, और 1 टिक मैं इसलिए लाऊँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मैनुअल पर्सन की भी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे भी हमें एनालिसिस करने के लिए भी, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि सही कैंपेन को प्रिडिक्ट करने वाला जो काम है वो भी AI कर सकता है, तो हम भी यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, यानी कि 1, इसको हम 1 बोलेंगे, 1 2 और 1 मिलकर 3। तो हमारे जो है 3 लोगों का काम हमारे AI ने हैंडल कर लिया। तो यहाँ पे जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट, जो टाइम यहाँ पे इन लोगों के पास लगने वाला था, एक्स्ट्रा के जो 3 लोग बचे जो यहाँ पे हमारे लगने वाला था, इसको तो मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि वो तो इंसान कर नहीं सकता, इतने रोबोट्स तो हमारे पास है नहीं कि वो प्रोडक्ट्स भी डिलीवर कर दे या लीड्स वगैरह पे भी कॉलिंग कर ले, तो इतना तो एडवांस अभी हम हुए नहीं है, हालांकि फ्यूचर में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये 3 चीज़ें का काम था, ये 3 लोगों का काम हम मान लें, उसको AI ने हैंडल कर लिया, तो जो हमारा पैसा और टाइम इस पे लगने वाला था वो हमारा सेव हो गया। यानी हमारा जहाँ पे पहले फॉर एग्जांपल इसको हैंडल करने में 1 2 3 4 5 मैं मान के चलता हूँ 5,000 रुपये, 5 लाख रुपए, हमें 5 लाख रुपए लगे। ठीक है, हमें 5 लाख रुपए लगे इसको मैनेज करने में, तो यहाँ से हमने 2 लाख माइनस कर दिया। जब एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमने जब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा तो हमारा जो ROI निकल के आया वो आया 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए लेकर, लेकिन जब इन 2 कामों को हम मान के चलते हैं 1 2 और ये 1 3 लोगों का जब काम है, अगर हम टोटल माने तो 2 2 2 2 2 में से 1 काट दिया, 1 काट दिया, 1 काट दिया। ठीक है, यहाँ से दोनों काट दिए। ठीक है, तो हमें जो टोटल लगा इसको हम 1 मानेंगे, 1 आदमी का काम, 2 आदमी का काम, और ये टोटल मिला के 3 आदमी का काम। या हम समझ के चलते हैं कि ये जो पोर्शन है इसको हमने सिर्फ मैनुअल रखा और ये चारों काम हमारे AI कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ये भी AI हैंडल कर सकता है, ये भी AI हैंडल कर सकता है। तो अगर ये चारों काम का हमने इन्वेस्टमेंट हटा दिया, यानी कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हमने माइनस कर दिए, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट लगा वो 1 लाख लगा, लेकिन हमारा रिटर्न तब भी 10 लाख रुपए आया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और ये काम AI ला करके दे सकता है। AI के हेल्प से आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि रिटर्न हमारा उतना ही रहा, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहा, इन्वेस्टमेंट कम रहा कंपेरेटिवली पहले से। फिर भी अगर हम कुछ पैसा एडजस्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा टाइम लग रहा है, हमने अभी टाइम को यहाँ पे ऐड करा ही नहीं है कि हमने सिर्फ पैसा लिया कि हमने कितना पैसा दिया इनको, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने टाइम ऐड नहीं करा, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम काउंट ही नहीं कर रहे, तब भी जाके हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा ROI जो है वो ज़्यादा निकल करके आ रहा है और इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है। दूसरा जो बेनिफिट हमें मिलता है दोस्तों वो होता है बेटर कस्टमर रिलेशनशिप। अब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप भी सोचिए, कमेंट्स में डालिए, मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ। कंटिन्यूअस ईमेल देना नॉलेज के ऊपर, दूसरा है बर्थडे विशेस, बर्थडे पर उनको विश करना। ये मैं ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिससे आपका जो एंगेजमेंट है वो आपके कस्टमर के साथ बना रहेगा। तीसरा, उसका एक्सपीरियंस एनहेंस करना, जिसके बारे में हमने बात किया था, एक्सपीरियंस एनहेंसमेंट। ये 3 होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे रिलेशनशिप बनाने के तरीके होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक कंपनी है मिले, ठीक है, वो एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसके फ्रिज जो है वो 4 लाख 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए के आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि मिले जब अपना फ्रिज को, उसका फ्रिज खरीद कर लेकर के जाता है और किसी को उसका फ्रिज लगवाना होता है, और जो लगवाने वाला उनका मैकेनिक आता है, यानी मिले का जो इंजीनियर लगाने के लिए आता है वो BMW में आता है।
तो आप अगर आपके पड़ोसी के घर में अगर कोई मैकेनिक अपने हाथ में एक मैकेनिक का बैग लेकर के टाई वाई लगा करके शर्ट वर्ट पहन के BMW से आया है फ्रिज लगाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वो मिले का फ्रिज आपके नेबर ने खरीदा है। तो ये एक एक्सपीरियंस जो है मिले अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को देता है। उसी तरीके से AI एनहेंसमेंट इन सारी चीज़ों के लिए ईमेल नॉलेज, यानी कि आप कंटिन्यूस बेसिस पे आपने एक डाटा डाल दिया और आपके लोगों के पास, आपके क्लाइंट्स के पास, आपके कस्टमर्स के पास जो है वो डाटा डेली बेसिस पे रहता है, उनका कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉलेज एनहेंसमेंट हो रहा है। दूसरा, बर्थडे विशेष। जब आप दोस्त लोगों को विश करते हो ना, हालांकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है, बट ये भी AI है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसको पता है कि चल भाई ठीक है आज इसका बर्थडे है तो इसको विश कर देते हैं, ठीक है, तो उसको विश कर देते हैं। तो सामने वाले को अच्छा लगता है, अरे यार इसने भी विश किया मुझे, इस कंपनी ने भी विश किया, ये मेरा ध्यान रख रही है ना। अभी कुछ कंपनी मुझे याद नहीं आ रहा जो कि अपने क्लाइंट्स को बर्थडे पे उन्हें केक भेजती थी, क्रेड आई गेस, मुझे याद नहीं है, आप बताइएगा, आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। तीसरा है एक्सपीरियंस एनहेंसमेंट। जैसे मैंने वो किताब वाला चीज़ बताया था कि एकदम से उसके पास चला गया। न्यूमलॉजी का, एक्सले का मैंने एग्जांपल लिया था ना कि एक्सले एक कंपनी है जो कि न्यूमलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए काम करती है। आप उनका फॉर्म जाके फनल पे जाके उनका फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे आप डालेंगे कि आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, न्यूमलॉजी में इंटरेस्ट है, वास्तु में इंटरेस्ट है, किसमें इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। जब आप वो चीज़ समझेंगे, जैसे आपने वहाँ पे टिक कर दिया मुझे न्यूमलॉजी में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपको फटाक से वो व्हाट्सएप पर या मेल पे आपको न्यूमलॉजी से रिलेटेड बुक भेज देता है। उसी के साथ साथ अगर उसको हम और बेटर आगे लेकर के जाएं और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो वो ये भी कर सकता है कि वो आपको व्हाट्सएप पर सजेशंस देने लगेगा अलग अलग कोर्सेज के, कि आज आपका पर्सनल डे 5 है तो आपका आज का दिन ऐसा ऐसा बीतेगा। जो ज़ोडिएक साइंस का आपको पता होगा, आप एरीज वाले हैं तो आज का दिन आपका ऐसा ऐसा बीतेगा। ये कैसे हो सकता है? ये भी AI की मदद से हो सकता है। जो प्रॉपर एक कैलकुलेशन उसमें डाल दिया गया, सही चीज़ें डाल दी गई, तो वो आपको खुद सजेस्ट करता रहेगा। तो ये चीज़ भी AI कर सकता है, और ये इस तरीके से आप अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा खासा रिलेशन बना करके रख सकते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है दोस्तों वो है डिसीजन को फास्ट करना, यानी कि AI के अंदर ये जो आप पावर है कि वो आपके रिलेशन कह रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग पावर को एनहेंस करता है, यानी टेकिंग डिसीजन फास्टर। AI जो आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है आपके पास, और आप सोच रहे हैं कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितना वर्क कर पाया है, तो इसको आप AI के थ्रू सजेशंस ले सकते हैं कि भैया इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने कितना वर्क करा और क्या एनालिसिस रहा। इसके बेसिस पे आप फास्ट डिसीजन ले सकते हैं कि ये आपको कैसे हेल्प करे। जैसे एक मैंने और चीज़ समझाया था लास्ट वीडियो में, प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट प्रिडिक्शन की, कहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट जो है सही तरीके से प्लेस हो सकता है। और अगर आप गूगल पे चला रहे हैं तो आपका वहाँ पे विजुअल्स, आपके ग्राफिक्स, वहाँ पे कंटेंट क्या होना चाहिए, फेसबुक पे चला रहे हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट करने का काम AI कर सकता है। तो वहाँ पे जब वो चीज़ें AI करेगा तो आपको डिसीजन लेने में कि हाँ यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे क्या नहीं डालना, यहाँ पे क्या डालूँ, यहाँ पे क्या नहीं डालूँ, ट्विटर पर क्या डालूँ, फेसबुक पे क्या डालूँ, गूगल पे डालूँ, तो ये जो आपका टाइम लगा सोचने में, उस चीज़ को AI ने आपको रिजॉल्व कर दिया और वहाँ पे आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो बचे गया। दोस्तों इसमें एक और जो पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो है बिग एनालिसिस, टेकिंग बिग एनालिसिस या डूइंग बिग एनालिसिस, डूइंग बिग एनालिसिस। इसमें क्या होता है, मतलब कि आपको पता होगा आपके पास जब डाटा बहुत सारा आ गया, मैंने बताया था ना, कंज्यूमर का डाटा, आपके पास लीड्स का डाटा, कौन से लोगों ने किस डायरेक्शन, किस स्टेट के लोगों ने आपके कैंपेन के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया, किस टारगेट ऑडियंस ने आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विस के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, वो समझने के लिए भी आपको जो है AI हेल्प कर सकता है, आपको काफ़ी मदद कर सकता है। और आप दोस्तों एक एनालिसिस कर पाएंगे तब 4 5 10 मैक्स टू मैक्स 10 आप एनालिसिस डाटा को एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर AI है ना दोस्तों, AI है अगर आपके पास, तो कितने भी सारे डाटा को जो है एनालाइज कर सकता है, कितने भी सारे डाटा को एनालाइज करके आपको पूरा एवरेज निकाल करके देगा कि भाई ले, ये इतने डाटा को जब मैंने एनालाइज किया तो तेरा जो टारगेट, परफेक्ट टारगेट ऑडियंस है वो तेरा ये बना,
ये चीज़ एआई कर सकता है, ये आप नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम 10 डाटास को एनालाइज करेंगे, 10 अलग अलग, क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जैसे मैंने अपने पिछले पॉइंट में बताया कि आपके डिसीजन को फास्ट बना सकता है, उसी तरीके से बड़े डाटा को एनालाइज जब करना होगा, वहाँ पे आपको एआई जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएगा। दोस्तों, जैसे कि हर एक अच्छे इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं और हर एक बुरे इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं, उसी तरीके से एआई मार्केटिंग जो है उसके बेनिफिट्स के साथ साथ, जो कि अभी हमने जाने, उसके साथ साथ कुछ उसके चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं अगर हम एआई मार्केटिंग का यूज़ करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एआई का यूज़ करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है वो है ट्रेनिंग टाइम। अब दोस्तों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि उसे इंसानों ने बनाया है, तो उसको बनाने में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में, उसको समझाने में कि भाई देख, डाटा को इस तरीके से एनालाइज करना है, ग्राफिक को इस तरीके से बनाना है, फोटोज को इस तरीके से बनाना है, कॉपी को इस तरीके से लिखना है, आपको टाइम लगेगा। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस, एटलीस्ट एट द इनिशियल स्टेज, यानी कि शुरू के टाइम में तो कम से कम वो एक लेंदी प्रोसेस होगा। लेंदी प्रोसेस क्यों? क्योंकि आपको उसको समझाना पड़ेगा हर एक नए एक्सपीरियंस के साथ। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे अच्छी जो चीज़ है, वो अपने हर एक स्टेप के साथ, जो भी उसके साथ हो रहा होता है, जो भी उससे पूछा जाता है, जो भी उससे करवाया जाता है, वो उससे कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। लेकिन ये जो सीखने वाला प्रोसेस है, ये काफ़ी लंबा हो सकता है। अगर आप किसी आदमी को हायर कर रहे हैं, किसी डिजिटल मार्केटर को, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, एड्स रन करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, ग्राफिक बनाने के लिए, तो आपको पता है कि भैया इसने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ये बस आएगा और मेरे काम पे 2-3 दिन में मेरे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देगा। लेकिन एआई को 2-3 दिन नहीं लगेंगे, उसको काफ़ी टाइम लगेगा, उसको सारी चीज़ें समझनी होंगी। अच्छा, ग्राफिक में ये चीज़ डालना है, लोगो यहाँ पे आना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आना चाहिए, मेन जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पे आना चाहिए, उसका सब का टाइटल जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसको समझानी पड़ेगी आपको, और वहाँ पे टाइम लगता है, उस चीज़ में आपको टाइम लगेगा। ये एक चैलेंज हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो चैलेंज हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है डाटा क्वालिटी। जी हाँ, डाटा क्वालिटी जो है वो अभी भी, भले ही हम कितना क्यों ना कह लें कि एआई आ गया, एआई आ गया, एआई आ गया, लेकिन डाटा जो क्वालिटी है वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे टेस्ट चल रहा है। चैट जीपीटी, जिसका GPT-4 जो आया हुआ है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको, देखो, एक बहुत अच्छा टर्म जो है आप लोगों को पता ही होगा पहले से, प्रॉम्प्ट। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। प्रॉम्प्ट बेसिकली ये होता है कि जैसे आपको चैट जीपीटी से कुछ चाहिए कि चैट जीपीटी राइट मी अ प्रॉपर स्क्रिप्ट फॉर माय यूट्यूब चैनल वीडियो, तो ये क्या है? ये एक प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट आपने लिखा, अब अगर आपको जितना अच्छा डाटा चाहिए, आप जितना अच्छा कंटेंट उससे चाहते हैं, जितना अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उससे चाहते हैं, उतना ही अच्छा आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। और अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट राइटिंग क्या होती है। आप अभी तो जो है काफ़ी सारे कोर्सेस भी निकल करके आ रहे हैं प्रॉम्प्ट राइटिंग के बारे में कि कैसे आप प्रॉम्प्ट लिखें। लेकिन आप जब इनिशियल स्टेज पे जब आप शुरू करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, उसको बार बार सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई देख, यहाँ पे ये चीज़ डाल, इसको एनालाइज कर, इस टारगेट ऑडियंस में इसका एज ग्रुप देख, एज ग्रुप हो गया आपका, उसमें ये देख कि भैया 18-19 वाले कितना करते हैं, 20-19 वाले। अब वो आपने उसको बोला कि भाई टेल मी अ गुड टारगेट, द बेस्ट टारगेट ऑडियंस फॉर अ वाइट बोर्ड, ठीक है, फॉर अ वाइट बोर्ड। तो उसने कुछ निकाल करके दिया अपने एनालिसिस के ऊपर, लेकिन आपने देखा कि पहले के मुकाबले जो है उसका मार्केट चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके पास जो भी डाटा है उसमें, क्योंकि क्या है, डाटा और चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, हर कदम कदम पर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो डाटा के साथ जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने की, क्या कहते हैं, एक हमारे सामने एक ट्रबल आएगा, एक मुश्किल आएगी कि डाटा में जो है काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं। तो प्लीज़, एआई जो है अच्छी चीज़ है, बट अगर आप बहुत अच्छा डाटा चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं कि कैसे बेस्ट डाटा निकल करके आ जाए, या फिर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आ जाए, बेस्ट ग्राफिक आ जाए, जो आपके दिमाग में हो वही निकल करके आ जाए, तो वो उसको अभी एटलीस्ट इस स्टेज पे लाने में एआई थोड़ा सा नाकाम है। आपको किसी दूसरे पर्सन को हायर करना चाहिए जो कि उन चीज़ों में ज़्यादा बेटर है।
और तीसरा जो है दोस्तों वो है लैक ऑफ गाइडेंस। लैक ऑफ गाइडेंस क्या होता है? लैक ऑफ गाइडेंस का मतलब सिंपली ये है कि भाई देखो, अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग में एकदम से तो आ नहीं जाएगा कि भैया एआई को कैसे यूज़ करना होता है ना। मुझे कोई सपने में कोई डिजिटल मार्केटर वाले बाबा आके सिखा तो नहीं जाएंगे कि भैया एआई को ऐसे यूज़ करना है डिजिटल मार्केटिंग में। कहीं ना कहीं मुझे भी अपना टाइम लगाना पड़ेगा सीखने के लिए कि एआई मार्केटिंग यानी कि एआई को कैसे यूज़ किया जाता है, हाउ टू यूज़ एआई इन मार्केटिंग। ये मुझे सीखना पड़ेगा। ये मुझे पैदाइशी मतलब मैं पैदा हुआ मुझे नहीं आ गया डिजिटल मार्केटिंग में सीखा, मुझे नहीं आ गया, नहीं मैं कोडर भी नहीं हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आती क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता ये कैसे वर्क करेगा, तो ये मुझे सीखना पड़ेगा। ये जो गाइडेंस है ये मुझे कौन देगा? ये कहीं ना कहीं से मुझे सीखना पड़ेगा। तो बजाय मैं अपना टाइम इसमें वेस्ट करूँ कि मैं जाके सीखूँ एआई के बारे में, क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, सारी चीज़ें, मैं उसको खुद ही रन कर लूँगा, मैं 2 लोगों को हायर करूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप कौन से स्टेज पे हो। आप ये समझो पहले, ठीक है, आप अपने आप को जज करो। देखो दोस्तों क्या होता है ना, वो है ना बहुत अच्छा क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। सबसे पहले खुद को सीख, तो सबसे पहले खुद को जज करो कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मैं अभी फर्स्ट लेवल पे हूँ, फर्स्ट लेवल नहीं, मैं इसको लिखता हूँ, एक सेकेंड। अब आप ये समझो कि क्या आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, या फिर आप एक्सपर्ट हो। अब ये हर तरीके से यहां पे फेज जो बनेगा वो लर्निंग, यहां पर डाल देता हूं, ठीक है, समझना। लर्निंग, ठीक है, और यहां पे होता है अर्निंग। स्पेलिंग माइंड मत करना यार, ठीक है। ये लर्निंग और अर्निंग 2 चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे आप खुद को जज कर सकते हो कि आप कौन से लेवल पे हो, आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एक्सपर्ट हो, ठीक है। अगर आप बिगनर हो, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एआई मार्केटिंग को सीखो। एआई कैसे स्टार्ट होता है, ताकि आप पहले की चीजें ना सीखने बजाय जो नई चीज़ है, जो एआई आ रहा है, उसको आप सीखो और उस पर ध्यान दो। एआई आपका कम, अर्निंग जो आपकी कम है, आप अभी अर्निंग नहीं कर रहे हो उतना अच्छा क्योंकि आप बिगनर हो, तो आप एआई पे ज़्यादा ध्यान दो। वहीं पे अगर आप एक एक्सपर्ट हो, आपके पास जो है प्रॉपर टीम है, यू हैव अ वेरी गुड टीम, आप जो है बिल्कुल टॉप पर हो, ठीक है, आपका जो है लर्निंग बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी है, आपके पास टीम है प्रॉपरली, तो बजाय एआई को सीखने के, ठीक है, आप किसी पर्सन को हायर कर लो। किसी ऐसे पर्सन को हायर कर लो जिसको एआई के बारे में अच्छे से पता है। किसी ऐसे फेसबुक वाले को हायर करो जिसको फेसबुक पे मार्केटिंग में कैसे एआई को यूज़ करना उसको पता है, उसको गूगल एडवर्ड्स में कैसे यूज़ करना उसको पता है। उसको आप हायर करो, आप मत सीखो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने टाइम को, क्योंकि आपकी अर्निंग ऑलरेडी हो रही है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1 घंटा अलग से निकाल कर। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी चीज़ को अर्न करने के लिए आपको हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन दोस्तों जो ऐसी चीज़ है, दो दोस्त थे, एक दोस्त ने 100 रुपये लगाए बिटकॉइन में, दूसरे ने 100 रुपये लगाए। एक जो है 100 रुपये लगा करके और वो भूल गया और फिर वो अपने बाकी की अर्निंग करता रहा। दूसरा जो उसने 100 रुपये लगाए और उस पर ध्यान दे, भाई बिटकॉइन कैसे बढ़ता है, बिटकॉइन में क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, सारी चीज़ें ध्यान देता रहा, उधर देते रहा। इसने क्या किया, इसने कुछ ध्यान नहीं दिया, इसने 100 रुपये लगाए, लॉस दोनों का हुआ। एट दी एंड 2022 में जाकर दोनों का लॉस हो गया। लेकिन इसने क्योंकि वहां पे ध्यान नहीं दिया, अपने बाकी की अर्निंग पे ध्यान दिया, तो आज उसके पास 10,000 रुपये है और इसके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि वो बिटकॉइन में ही फंसा रह गया। आप समझ रहे हो? तो आप अगर अर्निंग कर रहे हो, एट दी एंड दोस्तों याद रखना, एट दी एंड अर्निंग मैटर्स, पैसा मैटर करता है और कुछ नहीं। पैसा कमाओ, सिंपल सी बात है। लर्निंग इतना होना चाहिए कि आप किसी से भी आंखें मिला करके बात कर सको। आपको पता देखो, क्योंकि लर्निंग आप जिंदगी भर आपकी चलती रहेगी किसी भी फील्ड में।
आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा है, बट आप किसी भी चीज़ में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो, आर नॉट द परफेक्ट पर्सन इन एनी पर्टिकुलर फील्ड। तो आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप अर्निंग अच्छा खासा कर रहे हो तो आप लर्निंग पर कम ध्यान दो, आप किसी ऐसे पर्सन को हायर करो जो कि उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जानता है, उसको उसको आप अच्छा पैसा दे दो, सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ें जो है आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कुछ बेनिफिट्स, कुछ चैलेंजेस थे एआई मार्केटिंग के, जो कि हमने इस वीडियो में जाने। आने वाला जो वीडियो, अगला जो वीडियो, उसमें हम देखेंगे कि एआई मार्केटिंग के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स पे भी मैं बात करूंगा अपने आने वाली वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे मैंने अभी एक वीडियो डाला हुआ है एआई के व्हाट इज़ एआई के बारे में, तो वो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, एंड स्क्रीन पे आ गया होगा आपके सामने। तो उसको भी ज़रूर देखिए ताकि आपको बेनिफिट चैलेंजेस समझ में आ पाए। और आने वाली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एग्जांपल्स क्या क्या है, कैसे क्या क्या एआई को यूज़ किया गया है, कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। तब आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बाकी आगे हम और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियो लाने वाला हूँ। मैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर हो गया, स्टार्टअप मार्केटिंग के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में, ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। तो हम उन सारी चीज़ों को भी सीखेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है, और कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए नमस्ते।